मूलभूत आवश्यकता है जिसमें भोजन है, आवास है, शिक्षा है, दवा है, ये सब सारी बातें हैं। उसके बाद ये तो सबको मिलना ही चाहिए। कोई आदमी बिना छत का तो नहीं रह सकता, कोई आदमी भूखे तो नहीं रह सकता। ये तो सरकार का पहला दायित्व है कि कम से कम जो लोगों को भूखे मत छोड़ो, भूखे को नंगा मत छोड़ो, बुजुर्गों को अशिक्षित मत रखो। कोई भी हमारा जो है आजू बाजू में कोई दवा के बिना ना मरे, इसकी व्यवस्था तो समाज को सरकार को करनी ही पड़ेगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं संजय आनंद एक बार आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं बिग भारत न्यूज में। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है और यहां दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। मैं पहुंच चुका हूं पिपरा विधानसभा में। अभी मैं यहां पे खड़ा हूं सुभाष चौक पे। ये गढ़ है पिपरा विधानसभा का। यहाँ हर एक लोगों का आना जाना है, काफी सारे यहाँ पे भीड़ है। और यहाँ पे एक टेम्पलेट मिला पीबीआई का, जो है डॉक्टर अमरेंद्र कुमार भास्कर जी यहाँ से खड़े हुए हैं विधानसभा विधायक के लिए। तो मैं उनसे रूबरू करवाना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारा वादा संकल्प लिखा हुआ है, तो मैं जरा उनसे पूछना चाहूंगा, उनसे आपका रूबरू कराना चाहूंगा कि क्या इन्होंने जो लिखा हुआ है सच में ये कारगर है, ये ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आइए मिलते हैं, जरा बताएं इसके बारे में कि इतना जो संकल्प आपने लिखा हुआ है तो क्या ये कारगर है? जीतने के बाद ये आप कीजिएगा। देखिए, करने की बात अलग है, एक विचार होता है। क्योंकि करती है सरकार है, सरकार में जो आएंगे करेगा तो वो हम उसको एक सलाह देंगे। यदि हम वहाँ जाते हैं तो एक सलाह देंगे कि ये बात विचारधारा मेरी है और इसमें समाधान है, लागू करो। हम तो यही कहेंगे। तो अब जैसे इसमें जो 10 जो संकल्प हमें दिया है, तो मैंने बहुत कंडेंस करके उसको दिया है कि भाई ये कम से कम ये चीज़ होना चाहिए। भ्रष्टाचार इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार यूट्यूब पर सब लोग जान रहा है कि कौन क्या कर रहा है, मंत्री जी क्या कर रहे हैं, विधायक जी कर रहे हैं, वो है ना, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन ऐसे ही कुछ समस्याओं को खड़ा किया जाता है और अपने प्रवचन में उस सारे का एक समाधान लेके हम आए हैं। जिसमें उसमें कुछ भी पॉइंट आप 10 में देखिएगा तो दिखिएगा आपको कि समाधान ही समाधान है। यहाँ पर समस्याएं है ही नहीं। समस्या तो इसका है ना, मानसिक रोगी होते हैं ये लोग, जो कि पैसे बहुत कमाते हैं, बोरा में रखते हैं, बाथरूम में रखते हैं। क्या है मानसिक बीमारी का आता कुछ नहीं। 2 रोटी सब्जी भी खाता है, हम भी खाते हैं, है ना। इसीलिए ये जो लागू होने के बाद इसका हम प्रयास करेंगे ऊंचे स्तर तक, है ना, विश्व लेवल पर ही हम ये प्रयास करेंगे कि आप विचारधारा को स्थापित करो, समाधान हो जाएगा। विचारधारा को स्थापित नहीं करोगे तो ये सब चलता ही रहेगा। आपका जो चुनाव चिन्ह है क्या है? बांसुरी है। दर्शक को बता दीजिए कि ये जो है संकल्प जो आपने लिया है, देख सकते हैं इसमें 10 संकल्प है। एक बार जरा इसमें शॉर्टकट में बता दीजिए कि क्या क्या है मेन संकल्प। देखिए, पहला जो मैंने लिखा है, योग्यता अनुसार 100% रोजगार एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। जो मूलभूत आवश्यकता है जिसमें भोजन है, आवास है, शिक्षा है, दवा है, ये सब सारी बातें हैं। उसके बाद ये तो सबको मिलना ही चाहिए। कोई आदमी बिना छत का तो नहीं रह सकता, कोई आदमी भूखे तो नहीं रह सकता। ये तो सरकार का पहला दायित्व है कि कम से कम जो लोगों को भूखे मत छोड़ो, भूखे को नंगा मत छोड़ो, बुजुर्गों को अशिक्षित मत रखो। कोई भी हमारा जो है आजू बाजू में कोई दवा के बिना ना मरे, इसकी व्यवस्था तो समाज को सरकार को करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद हमने कहा कि योग्यता अनुसार करो। हमारी योग्यता, मान लीजिए MSc PhD है, हमको कहोगे कि कंपाउंडरी करो, हम तो नहीं कर सकते हैं, हम तो पढ़ा ही सकते हैं। कोई यदि ट्रेंड है, डॉक्टर है, तो वो हॉस्पिटल में काम करेगा, है ना। तो ये बहुत सिंपल है, हर आदमी इसको कहेगा कि इसमें कहीं कोई नाजायज बात नहीं है। दूसरी बात भाई हमने लिखा है, चूंकि ये कृषि प्रधान देश है, हमने कहा कृषि को उद्योग का दर्जा दो। भाई क्यों दो? कम से कम मूल्य निर्धारण करने का अधिकार तो उसको मिल जाएगा। ये जो आप